everyone, in this video we will know what is verb. वर्ब क्या है इस वीडियो में हम जानते हैं। वर्ब क्या है? वर्ब एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसा कि हम लोग जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, उसमें से एक पार्ट है वर्ब। वर्ब का हिंदी अनुवाद क्या है? क्रिया है। और इस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसा कि यहाँ पे इंग्लिश डेफिनेशन मैंने लिखा है, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट ए पर्सन और थिंग्स। ठीक है। हिंदी में आसान भाषा में जानिए क्रिया का मतलब क्या होता है, करने वाले शब्द। और इंग्लिश में आसान भाषा में जानिए कि क्रिया का मतलब होता है डूइंग वर्ड्स, मतलब करने वाले शब्द को हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, राम रन्स, राम दौड़ता है, तो दौड़ता क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब हो गया। ओके। द अर्थ मूव्स, द टेबल इज सोल्ड, शी फील्स सॉरी, द बॉटल इज ब्रोकन। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है ये सब क्या है? वर्ब है। मूव्स मतलब घूमता है, सोल्ड मतलब बेचा गया, फील्स मतलब महसूस करना, इज ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो ये सब चीज़ क्या है? क्रिया कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ओके। तो जो भी करने वाले शब्द हम किसी वाक्य में पाते हैं डैट इज वर्ब। अब हम जानेंगे कि क्रिया के भेद क्या होते हैं। ओके, लेट्स नो व्हाट इज काइंड्स ऑफ द वर्ब। अब वर्ब के भेद जो होते हैं उसको आप समझिए। ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, जिसको हम हिंदी में कर्म बोलते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड इज इनट्रांजिटिव वर्ब, जो कि नीचे है। इसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कर्म होता है तथा जब कर्ता के कार्य करने का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ओके, ये हिंदी में मैंने बताया है, यहाँ इंग्लिश में बताते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज विच टेक ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इन ए सेंटेंस हैविंग ए ट्रांजिटिव वर्ब, द सब्जेक्ट डज द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन। वेरी सिंपल है। जिस वाक्य में आपको मीनिंग कंप्लीट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना पड़ता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब। ओके। जैसे मान लीजिए हमको कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस वाक्य क्या अर्थ कंप्लीट नहीं होता है, वो वाक्य कंप्लीट नहीं होता है। डैट इज होता है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कैसे बताएं कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम रीड्स अ बुक, राम रीड्स अ बुक, सीता कुक्स फूड। उपयुक्त वाक्यों में रीड्स एंड कुक्स दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड्स का ऑब्जेक्ट है बुक एंड कुक्स का ऑब्जेक्ट है फूड। इस प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव अपने कर्ता पर ही समाप्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है, जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। जैसे राम क्या पढ़ता है? वो बुक पढ़ता है, तो बुक यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। रीड्स का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? बुक। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, डैट इज ऑब्जेक्ट। सीता क्या पकाती है? तो सीता भोजन पकाती है। ठीक है। कुक क्या हो गया? वर्ब होता है, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट होता है। ओके। तो यहाँ पे राम रीड्स अ बुक, बुक में ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सीता कुक्स फूड, फूड क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका प्रभाव फूड के ऊपर पड़ता है और रीड्स का प्रभाव बुक के ऊपर पड़ता है। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। डैट इज ऑब्जेक्ट, और उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम जानते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इनट्रांजिटिव वर्ब इसके जस्ट अपोजिट होता है। मतलब इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जब कर्ता के कार्य का फल ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म पर नहीं पड़ता है और स्वयं में पूर्ण होता है, तो उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे राम इज स्लीपिंग देयर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। मीन्स इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसको अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है।
द बॉयज रन्स, यहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को। सी लव्स, उपयुक्त वाक्यों में स्लीपिंग, रन्स एंड लाफ्स इंट्रांजिटिव वर्ब है। मीन्स इन वाक्यों में जो भी आपको सेंटेंस दिख रहा है कि अपना वाक्य अपने आप में कंप्लीट कर रहा है बिना ऑब्जेक्ट के। लेकिन जो ऊपर दिया था सी कुक्स फूड, उसको अपना वाक्य कंप्लीट करने के लिए हेल्प लेना पड़ता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो समझ जाइए वो डिपेंडेंट है, ये अपना अपने आप में आत्मनिर्भर है। इंट्रांजिटिव वर्ब, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी वाक्य कंप्लीट करने के लिए, अपने आप में वो इंडिपेंडेंट है। ओके, उसका प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ता ही नहीं है, ना उसकी नीड्स होती है। ओके, तो हम जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स। ओके, जैसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती है जिसके साथ दो कर्म आते हैं। अगर आपको दो बार ऑब्जेक्ट आए तो कैसे कैसे उसको यूज करना है, कैसे पहचानना है, ये क्लास 9th और 10th के लिए वेरी यूजफुल है। बेसिक चीज़ें हैं, आपको जानना बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी बहुत आते हैं। जैसे राम गेव मोहन ए बुक, राम ने मोहन को एक पुस्तक दी। अब क्वेश्चन क्या उठता है इसमें, राम ने क्या दिया? राम ने क्या दिया? तो सिंपल सा बात है, एक पुस्तक। सो ए बुक इज ए ऑब्जेक्ट। ओके, जब क्या करके क्वेश्चन पूछता है तो क्या हो गया, बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। राम ने किसको दिया? आंसर, मोहन को दिया। राम ने मोहन को पुस्तक दी। सो मोहन इज ऑब्जेक्ट। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मोहन और एक बुक। ओके, कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? यहाँ क्वेश्चन को हिंदी इंग्लिश में मैंने लिख दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ओके, अब आप एक काम और करिए, क्रिया से क्या का प्रश्न करने पे उसके उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर क्रिया से क्या करके क्वेश्चन पूछते हैं तो जो आपको उत्तर मिलता है उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब किसको का प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम में पूछता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर 9th-10th का, तो बेसिक नॉलेज है, आपको पढ़ना ही है कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कैसे इसको यूज करना है। ठीक है, ये तो पहचान गए। ओके, जब क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट हो तो व्यक्ति प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मोहन हो गया, राम ने किसको दिया? तो मोहन को दिया। राम ने किसको पुस्तक दी? तो मोहन को। तो मोहन क्या हो गया? व्यक्ति है, तो ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, वस्तु प्रकट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ जो पुस्तक थी, राम ने मोहन को क्या दिया? तो पुस्तक दिया। क्या दिया? क्या करके क्वेश्चन पूछने पे जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वस्तु प्रकट करता है। दो तरह से पहचान सकते हैं आप इसको। अब एक और चीज़ है, बताते हैं। तीसरा क्या है, वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तीसरी पहचान इसकी ये है। ठीक है, वाक्य में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। जैसे आप ऊपर देखे होंगे, राम गेव मोहन ए बुक, तो मोहन पहले आया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक बाद में आया जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी पहचानने में आपको। अब कैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे आई पैक्ड माई लगेज। ठीक है, यहाँ माई देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लगेज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि वस्तु है, और माई क्या हो गया? पर्सन, क्या पर्सन के बारे में है, तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही लाइटेड द कैंडल, अब ये क्या हो गया? इन ट्रांजिटिव वर्ब हो गया जिसको अपनी वाक्य पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प लेना पड़ता है। ओके, द कैट कॉट ए रैट, रैट हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। द सन मेल्टेड द स्नो, द स्नो हो गया ऑब्जेक्ट। सी गेव मी ए पेन, मी और ए पेन दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। आई आस्क्ड हर ए क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन दोनों ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से किसी में एक ऑब्जेक्ट है, किसी में दो ऑब्जेक्ट है, लेकिन है ये ट्रांजिटिव वर्ब। और इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता,
पीपल पैक्ड इन द हॉल, हॉल में पैक, हॉल ऑब्जेक्ट में नहीं आता। द फायर लाइटेड, ठीक है, आग जलाया गया। हिज काइट कॉट इन द ट्री, द आइस मेल्टेड। इस सेंटेंस में कहीं भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। इट मीन्स इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, आई होप आपको वर्ब को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।